जय हिंद फ्रेंड, मैं कशिश खन्ना लाइव सॉरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं 3 साल से चैनल पर हूँ और थैंक यू सपोर्ट मी, थैंक यू ब्लेस्ड मी। और मुझे आप लोग मुझे बहुत प्यार दिए और बहुत भर भर के प्यार दिया, आशीर्वाद दिए। और मेरा मन थोड़ा सा दुखी है गाय, क्योंकि जब मैं न्यूज़ में देखती हूँ, यूट्यूब पर देखती हूँ, तो मेरा मन बहुत कलेजा फटता है। और देख लगता है कि कहाँ एक तरफ अधिकार की बात होती है, बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। और पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं कि बेटा बेटी मेरे लिए एक समान है। बात सही है, क्योंकि जिस कोख से माँ बेटे को जन्म देती है, उसी कोख से बेटी को भी जन्म देती है। बट पार्शलिटी क्यों होती है? पेरेंट्स की नज़र में पार्शलिटी नहीं होती है, बट थर्ड पीपल पार्शलिटी कराते हैं। और एक बेटी का कोई घर नहीं होता है। मैके में पलो बढ़ो तो मैके में दुनियादारी के डर से, समाज के डर से उसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और एक किया जाता है कि ससुराल जाएगी तो अपना पति के पास रहेगी तो अपना मनमानी करना। पति के यहाँ जाती है तो अगर संयुक्त परिवार है, बड़ा फैमिली है, तो जानबूझकर उसे एहसास जताया जाता है कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारे पापा ने ये नहीं सिखाया, हमारे यहाँ ऐसी आज़ादी नहीं चलेगी। हमारे यहाँ काम करना है तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, हमारे यहाँ खाना बनाना होगा। और हमारे अगर एक लड़की को भूख लगती है, मैके में वो है कि जब मन किया, कितना बच्चियों को मैं देखती हूँ कि बेड से उठी, ब्रश किए, फिर उन्हें कुछ चाहिए चाय के साथ। बट वही आदत अगर ससुराल में ब्रश करके अगर कुछ खा लेती है तो कहीं कहीं मैं देखती हूँ हम सभी बेटियों पर लागू होता है। तो मैं वो सोचती हैं कि मैं के ससुराल, लोग कहते हैं कि मेरी मैं बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ, बट ये किंवदंती है, बट अंतर हो जाता है। अगर किसी दिन बहू ब्रश करके अगर हल्का सा कुछ खा ले तो उसे तुरंत एहसास जताया जाता है, उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि अरे वाह, सब बहुत जल्दी भूख लग गया और क्या बात है, हम लोग को पूछ ही नहीं। तो वो लड़की वो 2 बिस्किट या 2 निमकी या मट्ठी या रात के बचे हुए खाने को अगर खा रही है, भूख लगा है, क्योंकि वो मायके में खाती है, फ्रीडम मिलती है, बट उसके लिए गले में अटकने लगती है। बट भूख ऐसा चीज़ है कि बर्दाश्त नहीं होता है। बट एक बार ज़रूर ऐसा जताया जाता है कि अरे वाह, पहले हम लोग के ज़माने में हम लोग तो सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी को खाना वाना खिलाकर, किचन को साफ़ करके फिर हम लोग खाना खाते थे, पति को खिलाकर खाते थे। पति भी ऐसा जता एक तरफ पति बोलते कि तुम पूरी मालकिन हो, तुम मेरी महारानी हो, तुम्हारा ही सब कुछ है, बट पति भी वहाँ पे ऐसा जता देते, अरे वाह, पूछ ही नहीं। हम बाप रे यार, अब तो तुम लोग का क्या है, हम लोग के में हमारे घर में मेरी सिस्टर, मेरी माँ, सब लोग, मेरी माँ मेरे पापा को खिलाकर खाती है, मेरी सिस्टर जीजा जी को खिलाकर खाती है, बट तुम तो बड़ा जल्दी भूख लग गई। वो खाना उस लड़की के लिए अटकता है। लड़की फिर भी घुट के रह जाती है, उसे एहसास जताया जाता है। लड़की अगर कुछ फ्रीडम चाहे तो उसे बोला जाता है कि यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ का रिवाज नहीं अपने मायके में कहना। मायके में अगर कहना चाहती है तो उसके पहले से ही लड़की के मायके वाले को थर्ड पीपल के द्वारा मैसेज कन्वे हो जाता है। लड़की के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमी बैठा दी जाती है कि आपकी बच्ची मनमाना कर रही है, जुबान लड़ा रही है। बट मायके वाले समाज के डर से और कुछ मायके वाले बेटी को बोझ समझते, सोचते हैं कि शादी हुआ जान बची लाखों पाए, तो वो लोग झटक देते हैं बातों को। बट ये नहीं समझते कि यहाँ तो ऐसा पागल वाली हरकत नहीं करती थी मेरी बेटी, बट वहाँ अगर क्यों करी, आखिर कुछ न कुछ तो उसे प्रवोक किया गया होगा। बट वो मायके वाले भी नहीं सुनते, अपने बच्ची को ही डांटते। वो बच्ची किससे शिकायत करेगी, इधर कुआं उधर खाए। बट मैं इस तरह से सभी माँओं को, सभी पिताओं को कहना चाहूँगी, भाई भाभू को छोड़ो, बहन जीजा को छोड़ो, फूआ फूफा को छोड़ो, मौसी ताया ताई सबको छोड़ो, बट सगे माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी की भी बेटी, आपकी बेटी का अगर ससुराल से उलाहने आए,
तो अपनी बेटी को ये कह के पलड़ा मत झाड़ दीजिए कि किसी को भी माँ बाप को बता रही हूँ कि अपनी बेटी को ही मत डांटिए और दामाद का पक्ष लीजिए कि बेटी का सिंदूर है दामाद। बट वहाँ पे एनालिसिस कीजिए, गौर कीजिए कि मेरी बेटी तो इतना दिन मेरे पास रही बिफोर मैरिज, तो ऐसे तो एक्टिविटी नहीं की, कुछ ना कुछ उसको तकलीफ़ दिया गया होगा। अचानक से मेरी बेटी इस तरह से अब नॉर्मलिटी क्यों करने लगी। बट यहाँ पर पेरेंट्स हाथ पलड़ा झाड़ लेते हैं और थर्ड पीपल भी बोलते हैं कि देखो आपकी बेटी कितना गुल खिला रही है। पेरेंट्स उससे बेटी को ही दोषी देते हैं, क्योंकि थर्ड पीपल, ससुराल वाले थर्ड पीपल से मैसेज कन्वे करते हैं। थर्ड पीपल कभी नहीं चाहेंगे कि बेटी कहीं भी खुश रहे, और बेटी घुट के रह जाती है, न मैके कर सकती है, ससुराल में कोई उसका सगा नहीं है, ना उसके मैके वाले सुनते हैं, तो घुट घुट के रहती है। ये होता है। कहा जाता है कि हम लोग बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं, और देश में भी बोला जाता है कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होता है, बेटा बेटी महिलाओं को समान अधिकार है। बट और भी ये पार्ट 1 पार्ट 2 बन जाएगा। ओके।